हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग बीपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से एक हम लोग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मॉडरेट फेज। ठीक है, तो आखिर मॉडरेट फेज जो है ये आईएनसी के बाद ही बोल सकते हैं, एक तरीक़ा से 1885 के बाद जो भी आपको आ रहा है। तो मॉडरेट फेज में क्या है, मॉडरेट फेज आप देखेंगे कि ये एक बेस है। मान लीजिए अगर बिल्डिंग बन रहा है ना, जो उसका बेस है ना वो ये है, इसके ऊपर जो भी खड़ा होगा वो इसका बिल्डिंग है। ठीक है, लेकिन इसका जो जड़ है ना वो ये है मॉडरेट। मॉडरेट एक्ट लाइक ए रूट। ठीक है, ये 1907 में लोगों को पता चल गया था कि मॉडरेट कितना क्रूशियल है। ठीक है, जब सूरत स्प्लिट हुआ तो वहाँ पर रिवोल्यूशनरी को ये बात समझ में आ गया, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट को, कि मॉडरेट की वजह से ही हमारी बहुत सारी गलती को माफ़ कर देता था ब्रिटिशर। ये बात उनको समझ में आया 1907 में। तो मॉडरेट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। ठीक है, और जिस कंडीशन में उनका जन्म हुआ है मॉडरेट का, जिस कंडीशन में वो बना था, उनका जो रूट है वो काफ़ी पेनिट्रेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने काफ़ी एक अच्छा बेस प्रोवाइड करके दिया इंडियन को। ठीक है, तो आपको मॉडरेट के बारे में कुछ भी आ जाए तो आपको ये बात बताना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको एक तरीक़ा से आपको पेड़ का रूट है, जड़ है। ठीक है, आप उसे नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। Why did the moderate fail to question a carry the conviction with the nation about their proclaimed ideology and the political goals by the end of the 19th century? ठीक है, इसको हम इस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग करते हैं माइंड मैप जी। कुछ भी हो जाए भैया, माइंड मैप मतलब ये आपको करना है, ये आपका रामबाण है। ये सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी में हम क्या क्या लिखेंगे भैया, फिर कंक्लूजन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम इसको देखेंगे। इंट्रो पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कैसे किया जाए, फिर उसको हम लोग रिकॉल कर करके फिर हम इसका बॉडी में आएंगे। तो मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था 1885 से 1905 तक था। ठीक है, referred initial period of the Indian struggle for the independence, dominated by the leader of the International Congress, who adopted a moderate and the reformist approach to achieving the political and the social object। तो मतलब कि वो मॉडरेट जो फेज़ है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बेसिकली वो 1885 से 1905 ही आपको लिखना बेटर होगा। रेफर इनिशियल पीरियड ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, डोमिनेटेड बाय द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु अडॉप्टेड ए मॉडरेट एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। सही बात भाई ना, आप जब बच्चा जब स्टार्ट होता है वो शुरू में चिल्लाना थोड़ा ना, मतलब स्टार्ट स्टार्ट कर देगा। वो तो बोलता है मम्मी मम्मी पानी दीजिए पानी दीजिए, उस तरीके का मतलब। तो वही कंडीशन अभी आईएनसी जस्ट अभी बना है, तो ये चिल्ला के बात थोड़ी नहीं कर सकता भाई अभी। तो ये कॉन्टेक्स्ट को समझिए। तो यहाँ से हमने इसको इंट्रो हमने कर दिया, माइंड मैप हमारा इंट्रो खत्म हो चुका है। आएगा बॉडी, देखिए। तो भाई सबसे पहले क्या है, बॉडी हमारा सबसे पहले आ जाएगा, एक हमारा आ जाएगा लीडरशिप। तो बॉडी में हमको याद रखना है लीडर, कौन कौन से इसके लीडरशिप है ये हमें याद रखना पड़ेगा। लीडर, यार लीडरशिप, ठीक है जी। तो की फीचर क्या है मॉडरेट फेज का, लीडरशिप। डोमिनेटेड बाय द लीडर्स लाइक द दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज मेहता, एम डी रनाडे। दे वर ऑफन वर वेस्टर्न एजुकेटेड, बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड सॉर्ट रिफॉर्म थ्रू द डायलॉग। आप ये देखिएगा कि ये वेस्टर्न एजुकेशन से मतलब आप देखिएगा 1835 में आ चुका है मैकाले। ठीक है, फिर 1854 में भी आया है आपको। ठीक है, तो ये आपको जो ये सब ये लोग वेस्टर्न एजुकेटेड लोग सब हैं। ठीक है, और इनका जो मेथड होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होगा। और रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, डायलॉग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनका लिबरल अप्रोच होगा। तो लीडरशिप में आपको ये है। ठीक है, तो इनका जो मेथड क्या है हमने पहले देख लिया, बॉडी में पहले हम देख लिया लीडरशिप। लीडरशिप में 3-4 नाम याद रख लिए, और वो कैसे करते थे, वो वेस्टर्न एजुकेटेड थे, और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था। क्योंकि वो उस तरह से मान लीजिए अगर वो जो अगर बाहर में जाके वो अगर वो स्टडी किए हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्रिटिश में, अगर उस समय भी अगर आप ब्रिटिश जाएंगे, मान लीजिए हालांकि वो इंडिया का कॉलोनी बना रखा है, लेकिन उस अगर आप ब्रिटेन जाएंगे ना तो वहाँ पर वो लोग रूल ऑफ लॉ को वो लोग फॉलो करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो लीडरशिप आपका क्या हो गया, ये हो गया गोल। तो बॉडी में दूसरा में हमें क्या देखना भैया, गोल क्या था। ठीक है, तो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन इनका गोल क्या था मॉडरेट का, तो ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया का कहाँ पर, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड
एंड रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशन एंड द इंक्रीज एक्सेस टू द एजुकेशन। इसको याद रखिए। मॉडरेट का क्या गोल है कि भैया आपका इंडियन गवर्नमेंट में हमारा आपका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हो। आप देखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया है 1892 वाला, उसमें देखिएगा लोगों को बजट पर क्वेश्चन पूछने का हक मिल गया है, हालांकि वो इनसफिशियंट था लेकिन फिर भी उनको मिला है बात। और मॉडरेट क्या चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो और रिडक्शन हो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किसका, इंडियन का, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशन और इंक्रीज करे एक्सेस टू द एजुकेशन, ताकि इंडियन को भी एजुकेशन मिल सके। तो जो भी बेसिक बेसिक बुनियादी बातें हैं वो अभी पहले डिमांड होगा। ठीक है, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ भैया गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो, इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन आप उसको कम करो, हमारा सोशल कंडीशन को अच्छा करो, हमारे एक्सेस को, हमारे एजुकेशन को। हमारा क्या हो गया, मॉडरेट का इनिशियल गोल हो गया, लीडरशिप हो गया, गोल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए आप मेथड पे। इनका मेथड क्या है, इनका मेथड आप देखिएगा तो ये बेसिकली पिटिशनिंग करते हैं टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, इनका मेथड यही है कि वो पिटिशनिंग करेंगे। अब आज इसका बॉडी में फिर से आओ भाई, तो बॉडी में गोल हो गया। अब इसका मेथड क्या है, मेथड में तो एक 3P तो वो आपको भी हम दिखाएंगे ही। ठीक है, तो पिटिशनिंग करना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ठीक है, पब्लिशिंग करना है पेपर्स को, स्पीचेस को और मेमोरेंडम्स ऑफ टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, एडवोकेट करना है फॉर द रिफॉर्म्स थ्रू द यूज ऑफ द ब्रिटिश लॉज एंड द इंस्टीट्यूशन। 3P पिटिशनर, पेरियर और प्रोटेस्ट। इनका मेथड यही है कि भाई पिटिशनिंग हम लोग पिटिशन लगाएंगे, भैया आप ये काम कर दीजिए प्लीज़, ये काम कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हम लोग पब्लिश करेंगे अपना न्यूज़पेपर में। मान लीजिए द हिंदू में हमने आर्टिकल को पब्लिश कर दिया, स्पीचेस हमने दिया, मेमोरेंडम दिया हमने, ताकि हमारा अवेयरनेस बढ़ा सके। एडवोकेटिंग करेगा फॉर द रिफॉर्म्स थ्रू द यूज ऑफ द ब्रिटिश लॉज, जो ब्रिटिश लॉज के द्वारा, उसके इंस्टीट्यूशन के द्वारा हम लोग एडवोकेट करेंगे। और 3P से याद रखिएगा, पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, ये आपको लिखना है किसी भी हाल में, ये मिस ना हो। ठीक है, मेथड में तो हमने पहले क्या लिख लिया, लीडरशिप, गोल और मेथड। ठीक है जी, आ जाइए डिमांड क्या है। पहले शुरू में क्या डिमांड होगा, हमको भैया सिविल राइट दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एसोसिएशन दीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी दीजिए, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, डिफेंस एक्सपेंडिचर और प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनियस इंडस्ट्री को करो, पॉलिटिकल रिफॉर्म करो, मोर इंडियंस पार्टिसिपेशन करे कहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और हायर पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेशन में। डिमांड ऑफ स्वराज था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये सब इनका क्या था, डिमांड था। पहले क्या था, सिविल राइट, भैया हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एसोसिएशन दो, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाओ और क्या, रिडक्शन करो लैंड रेवेन्यू को, डिफेंस एक्सपेंडिचर को आप कम करो, प्रमोशन करो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या है, मोर इंडियन पार्टिसिपेट करे लेजिस्लेटिव काउंसिल में और हायर पोजीशन में एडमिनिस्ट्रेशन में। डिमांड ऑफ स्वराज था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इनका डिमांड हो गया जी। डिमांड समझ गए हम लोग क्या क्या था। तो मेथड का क्या हो गया, डिमांड। ये आपको करना है भाई, बहुत हेल्प करेगा, यकीन मानिए। ठीक है, अब आज इसका बिलीफ क्या क्या है। द मॉडरेट बिलीव्स इन द गुड इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश, वो बोलते थे ब्रिटिश बहुत अच्छे हैं हमारे लिए गवर्नमेंट, एंड होप्ड रिफॉर्म्स वुड बी ग्रांटेड इफ दे मेड रीजनेबल डिमांड्स। ठीक है, दे एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन्स, एमिंग टू द गेन ऑटोनोमी विद इन द एम्पायर रादर देन फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, शुरू में तो इनका मांग था, जो मॉडरेट है वो बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश हमारे लिए अच्छे हैं, वो गुड इंटेंशन उसका है गवर्नमेंट का, और वो हेल्प करेगा। रिफॉर्म वुड बी ग्रांटेड इफ दे मेड रीजनेबल डिमांड, अगर आपका रीजनेबल डिमांड है वो उसको हेल्प भी करेगा। उनका ये मानना था कि दे एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन के वाले वो लॉयल थे, एमिंग करते थे कि गेन करेंगे ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर रादर देन फुल इंडिपेंडेंस। स्टार्टिंग में फुल इंडिपेंडेंस की मांग ही नहीं थी। आप देखिएगा 1929 के बाद ये डिमांड बढ़ा है, आफ्टर जो लाहौर सेशन है ना, हाँ, जवाहरलाल नेहरू का। तो इनका क्या क्या हो गया, इनका बिलीफ क्या क्या था। ठीक है, फिर ये बढ़िया बॉडी का ये डिमांड हो गया जी। अब इनका बिलीफ क्या है कि हम जो ब्रिटिशर अच्छे हैं, हम इनसे मांगेंगे तो ये हमें दे देंगे जो चीज़ मांगेंगे। ठीक है, एक वे ऑफ सही से। ठीक है, इनका अचीवमेंट क्या है, क्रिएशन ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब इंडियंस, ये बात बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द इंडियन की बात भी सही है। इकोनॉमिक क्रिटिक्स द ब्रिटिश पॉलिसी, दादा भाई नेहरू जी।
जैसे कि वेल्थ ऑफ डेन ऑफ वेल्थ के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, डेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताया। तो इसका ये उनका क्या अचीवमेंट, उन्होंने क्या किया, मॉडरेट का अचीवमेंट क्या क्या है। तो उन्होंने क्रिएशन किया नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन द इंडियंस में। उन्होंने फॉर्मेशन किया प्लेटफॉर्म टू आर्टिकल द इंडियन ग्रीवांस। इकोनॉमिक क्रिटिक्स किया उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज का, जो भी डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, उनका क्या हो गया, अचीवमेंट हो गया। आज ये बॉडी में क्या लिखना पड़ेगा, एक और बिलीफ क्या किया उनका अचीवमेंट। ठीक है, एक हो गया उनका अचीवमेंट हो गया। तब ये देख लिया, लीडरशिप देख लिया, गोल देख लिया, मेथड देख लिया, डिमांड देख लिया, ब्रीफ देख लिया, अचीवमेंट। और उनका क्या क्रिटिक्स है, क्या अचीवमेंट हो गया कि, या फिर उनका बताइए लिमिटेशन। ओवर रिलायंस ऑन द पिटिशनर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, बात सही है। लिमिटेड अपील एमंग द मासेस एज द मूवमेंट वाज लार्जली इलिटिस्ट एंड द अर्बन इलिटेंट। इसमें ज़्यादा जो मॉडरेट थे वो हाईली एजुकेटेड थे। perceived lack of the urgency and failure to achieve the sustainable reforms led to the frustration in the younger leaders। जो यंगर लीडर में था उसमें मतलब उनको चाहते हैं बहुत जल्दी चीज़ें हो जाए, लेकिन मॉडरेट मतलब लाइक ए कछुआ, धीरे 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 मतलब चल रहा है। तो इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अचीवमेंट के बाद क्या हो गया, लिमिटेशन। ये आपको लिमिटेशन हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, लीडरशिप गोल, बोलिए भाई, लीडरशिप गोल मेथड डिमांड बिलीफ अचीवमेंट और लिमिटेशन। आप इसको लिखिए भी साथ में, माइंड मैप को तो हर हाल में लिखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। अब देखिए एंड कैसे हुआ। इन 1905 disillusionment with the British response to the moderate demand and events like the partition of Bengal gave rise to the extremist phase। 1905 से 1919 led to the figure like the बाल गंगाधर तिलक, दीनदयाल उपाध्याय, लाला लाजपत राय। इस तरीके से मॉडरेट का एंडिंग हो गया। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या करना है भाई, दीज लीडर्स एडॉप्टेड अ मोर एग्रेसिव स्टांस एम्फसाइजिंग द सेल्फ रिलायंस स्वदेशी एंड डायरेक्ट एक्शन। ये था मतलब एक्सट्रीमिस्ट का। अब मॉडरेट फेज का कंक्लूजन बहुत अच्छा था। मॉडरेट फेज लेड द फाउंडेशन फॉर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल यूनिटी, सेटिंग द स्टेज फॉर द मोर असर्टिव फेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये आपको कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो फिर से एक दफ़ा जाइए माइंड मैप पर। इसी को रिकॉलिंग, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको एग्जाम में रिकॉल करना है। तो माइंड मैप का पहले इंट्रो कर दिया, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पता लग गया। बॉडी का देखना है सबसे पहले क्या है भैया आपको, अगर सबसे पहले लीडरशिप गोल मेथड क्या था, डिमांड क्या था, बिलीव क्या था, अचीवमेंट क्या था और लिमिटेशन क्या था। तो ये आपका मॉडरेट फेज आपको खत्म हो जाएगा। चलिए बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।